हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ईबी ट्यूटोरियल्स। आज मैं आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व में लेस देन सीरीज़ एंड ग्रेटर देन सीरीज़ के क्वेश्चंस बताऊंगी, ठीक है। और फिर उससे मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। ये देखो, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, ड्रॉ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ लेस देन टाइप एंड ऑब्टेन मीडियन वैल्यू। आपको लेस देन टाइप सीरीज़ पहले टेबल बनाना है, देन आपको ग्राफ बनाना है ओगाइव कर्व, एंड देन उससे मीडियन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ लेस देन टाइप, मतलब मुझे लेस देन टाइप का टेबल बनाना होगा। तो सबसे पहले देखो, आप एज दिया हुआ है 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7 है ना, इस तरह से, एंड फ्रीक्वेंसी दिया है। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले ये जो एज है इन ईयर्स, है ना, इन ईयर्स, ये जो एज गिवन है, थोड़ा इधर बनाते हैं हम लोग, एज ये जो ईयर्स में दिया हुआ है उसे हम यहाँ ले रहे हैं। बट मैं यहाँ पे कॉपी नहीं करूँगी इंटरवल, क्योंकि ये लेस देन है। तो मैं क्या लिखूँगी, लेस देन व्हाट, 5। आया समझ में? मुझे लिखना है लेस देन 5, देन लेस देन 6, ठीक है। अपर लिमिट लिखते जा रही हूँ मैं। देन लेस देन 7, लेस देन 8, लेस देन 9, लेस देन 10, लेस देन 11, है ना, देन 12, 13, है ना, बस वही लिखते जाना है आपको। लेस देन 12, लेस देन 13, यस, देन लेस देन 14, less than 15, less than 16, ओके। लेस देन 16 तक लिखा मैंने। अब क्या करना है, फ्रीक्वेंसी। तो आप फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखोगे 36, 42, 52, 60, 68, then 84, 96, 82, 66, 48, 50, 16, ठीक है। अब देखो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, राइट, थर्ड कॉलम हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का बनाना होता है। क्या करते हैं हम, थोड़ा ध्यान दो आप। 5 से कम 36, 5 से कम बच्चे का एज 36 ईयर्स है। आई एम सो सॉरी, 5 ईयर्स, 4 to 5 ईयर्स एज है 36 बच्चों का, ओके। 36 स्टूडेंट्स, 36 चिल्ड्रन का वेट 4 to 5 ईयर्स है, ठीक है, ओके। नाउ 42 स्टूडेंट्स का एज या 42 चिल्ड्रन का एज 5 to 6 ईयर्स नहीं है, वो 6 से कम वाले सब हैं। 42 ईयर्स जो है वो एज, आई एम सो सॉरी, 42 स्टूडेंट्स का एज 5 to 6 ईयर्स है, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ क्या लिखा, मैंने यहाँ लिखा कि 6 से कम, मतलब 6 साल से कम वाले बच्चे कितने हैं। तो 6 साल से कम 42 केवल नहीं है, 6 साल से कम में तो 4 साल वाले बच्चे, 5 साल वाले बच्चे, 4 to 5 ईयर्स वाले बच्चे भी आ रहे हैं, 6 साल से कम ही है वो भी, राइट। तो 6 साल से कम में ये दोनों आ जाएंगे ना, आई बात समझ में। 4 to 5 ईयर्स जो एज है वो 36 स्टूडेंट्स का है, और 5 to 6 ईयर्स जो एज है वो 42 स्टूडेंट्स का है। लेकिन मैं कह रही हूँ कि 6 ईयर्स से कम वाले कितने बच्चे हैं, तो 6 ईयर्स से कम तो ये भी हैं और ये भी हैं, आई बात समझ में। तो इन दोनों को हमें ऐड करना होगा, 6 ईयर्स से कम। और वैसे भी इन नॉर्मल तरीके से भी जब आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हो तो आप ऐसे ही तो ऐड करते हो ना, 6 to 8, 4, 3, 7, ऐसे ही करते हो ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दिस प्लस दिस, 8 to 10 कैरी 1, 7, 5, 12, 30। ये बस मैं एक्सप्लेन कर रही थी कि लेस देन 5 का मतलब 5 साल से कम वाले जो बच्चे हैं वो 36 हैं, 6 साल से कम वाले जो बच्चे हैं वो सिर्फ 42 नहीं है ना। 6 साल से कम वाले बच्चों में से तो वो भी बच्चा है जो 4 to 5 ईयर्स वाला है, वो भी तो 6 साल से कम ही है ना। तो उन सबों को 78 ईयर्स हमें लिखना होगा, ठीक है। तो आइडियली क्या होता है, आप है ना ये फ्रीक्वेंसी की कॉलम को यहाँ से हटा दो, आया समझ में। देखो नॉर्मली जब मैं आपको क्वेश्चंस अभी तक जितने भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, हम लोग क्या करते थे, फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी लिखते थे, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते थे।
बट यहाँ पर क्या हो रहा है ना, यहाँ पर लेस देन जो ये वर्ड आ गया ना, इसकी वजह से ये फ्रीक्वेंसी यहाँ नहीं आना चाहिए, क्योंकि 5 ईयर्स से कम वाले बच्चे 36 हैं, पर 6 ईयर्स से कम वाले जो बच्चे हैं लेस देन 6 वो 42 नहीं हैं, वो कितने हैं, वो 78 हैं। समझ में आ रहा है? तो ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम है ना हट जाना चाहिए। ये बात समझ में आई? ये मैंने लिख कर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि क्यों मैं अगर डायरेक्ट बोलती कि मैं फ्रीक्वेंसी का कॉलम नहीं लिख रही हूँ तो फिर आपको लगता कि मैं क्यों नहीं लिख रही हूँ। प्रीवियसली तो मैंने जितने भी क्वेश्चंस बताए थे आपको इसके पहले मीडियन फाइंड करने के लिए, मैं तो फ्रीक्वेंसी लिखा करती थी, फिर अभी मैंने एक फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं लिखा, तो वो एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको लिख कर बताया कि अगर आप लिखते हो तो क्या गलती होती है कि भाई 6 साल से कम वाले जो बच्चे हैं, मैंने यहाँ 42 लिखा था, 42 नहीं है ना, 6 साल से कम वाले बच्चे तो ये दोनों हैं, तो इसलिए लेस देन 6 में मुझे 42 नहीं लिख सकती मैं। उसी तरह से लेस देन 7, तो लेस देन 7 में मैं यहाँ 52 लिखी हुई थी पहले फ्रीक्वेंसी, है ना, तो वो गलत था, क्योंकि 7 ईयर्स से कम वाले बच्चे केवल 52 नहीं है, 7 ईयर्स से कम में तो 6 ईयर्स वाले बच्चे भी हैं, 5 ईयर्स वाले भी हैं, 4 ईयर्स वाले भी हैं, तो 7 ईयर्स से कम वाले बच्चे इन तीनों को मिलाकर जो है वो होगा। आई बात समझ में? तो एक्चुअली में ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही है, लेकिन फ्रीक्वेंसी का कॉलम नहीं आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है? क्यों नहीं आना चाहिए आप समझ गए होंगे। तो ये जो है ये यहीं पर मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ही लिख देती हूँ, 36, 78, 130, ठीक है? चलो अब क्या करेंगे, अब फटाफट अपन ऐड करते चले जाएंगे। 36 + 42 लिखा था मैंने, फिर 78 + 36, फिर 36 + 42 इज दिस, ठीक है, 78. Now 78 + 52, right? 8 to 10, 8, 7, 15. 8 to 10 carry 1, 7, 5, 12, 1, 13. Now 130 + 160, 130 + 60, how much? 190, ठीक है? Then 190 + 68 कितना होगा? 8, 9, 6, 15 carry 1, 112. Then 258 + 84, तो 8, 4, 12 carry 1, 8, 5, 13, 1, 14 carry 1, 2, 1, 3. Then 342 + 96, आप समझ रहे हो ना? 10 ईयर्स से कम वाले बच्चे, तो 10 ईयर्स से कम में ये सब आएंगे ना, तो सब ऐड होता जा रहा है, ठीक है? चलो तो फिर 342 + 96, 6 + 2 8, देन 9 + 4 13 कैरी 1, 314, ठीक है? अगर आपको ऐसे ऐसे करके कैलकुलेशन करने में डिफ़िकल्टी जा रहा है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप है ना फ्रीक्वेंसी आप साइड में ऐसा कहीं पे लिखो और डायरेक्ट उसको ऐड करते जाओ, ठीक है? वो भी आप कर सकते हो, पर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखना रॉन्ग होगा, इसीलिए मैंने यहाँ से फ्रीक्वेंसी हटाया। समझ में आ रहा है? फ्रीक्वेंसी यहाँ नहीं लिखना है आपको यहाँ पर, ठीक है? अगर आपको कैलकुलेशन लग रहा है कि मैम यहाँ तो इजी जा रहा था, फटाफट ऐड करके अपन लिख पा रहे थे, तो आप क्या कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी को से साइड में कहीं पर लिख कर फिर उसको ऐड कर सकते हो, बट आप यहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं लिख सकते क्योंकि ये गलत हो जाएगा, टेबल ही गलत है। लेस देन 5 में 36, लेस देन 6 में 78, लेस देन 6 में अगर आप 42 लिख रहे हो ना तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? चलो 438 हो गया। देन क्या क्या किया हमने, लेस देन 11 से कम वाले बच्चे ये सब हो गए, है ना? उसके बाद लेस देन 12, तो 438 + 6 दिस 82, सो 8 to 10 कैरी 1, 3, 8, 11, 11, 1, 12 कैरी 1, 4, 1, 5. नाउ 520 + 66 कितना होगा, 586, 586 + 48, सो 6, 8, 14 कैरी 1, 8, 1, 9, 4, 13 कैरी 1, 6, 634, 634 + 50 ना, 634 + 50, 684, then 684 + 16, 690, 700, ठीक है? तो मेरे को 700 मिला। अब एक्चुअली में सिग्मा एफ की जो वैल्यू है, सिग्मा एफ वो कितना है, 700 ही है, राइट? सिग्मा एफ समझते हो आप? सिग्मा एफ मतलब सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज विच इज़ 700, राइट? हम लोगों को ये पता है ना कि सी एफ की जो भी फाइनल लास्ट वाली वैल्यू आती है दैट इज़ इक्वल टू सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, वो हमें पता है। वो हम यहाँ लिख नहीं रहे हैं, क्यों नहीं लिख रहे हैं, मैंने आपको रीज़न बताया ना कि ये रॉन्ग हो जाएगा लॉजिकली, मतलब ये लेस देन 6 में जो मैं लिख ही रहूँगी यहाँ पे 42 वो गलत हो जाएगा, ठीक है? तो इसलिए हम वो कॉलन यहाँ नहीं लिखेंगे, बट सिग्मा एफ की जो वैल्यू होगी सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज वो तो 700 ही मिलेगा मेरे को, राइट? ओके, तो सिग्मा एफ आ गया 700
सम ऑफ, आप सबको ऐड करके भी चेक कर सकते हो सारे फ्रीक्वेंसी को, या फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट वाला वैल्यू होता है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, देखो अब आपको ग्राफ पेपर लेना है, ग्राफ पेपर पे आपको प्लॉटिंग करनी है। क्या, ग्राफ पेपर पर आप क्या करते हो, आप ये जो क्लास इंटरवल है ना, उसका अपर लिमिट ये वाला 4 to 5 में 5 अपर लिमिट है, 4 लोअर लिमिट है, तो जो अपर लिमिट है 5, इधर 6, इनमें अपर लिमिट 7, उसको एक्स एक्सिस पे प्लॉट करोगे, है ना, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे। आई बात समझ में, है ना। अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल को कहाँ पे प्लॉट करना है, एक्स एक्सिस पे, ठीक है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कहाँ पे प्लॉट करना है, वाई एक्सिस पे। ठीक है, मैं नीचे लिख देती हूँ बिकॉज वहाँ पे प्लॉटिंग करना है मुझे। तो अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल को कहाँ पे प्लॉट करना है, एक्स एक्सिस पे लेना है। ठीक है, चलिए लेते हैं 4 to 5 है ना, 4 to 5, 5 to 4 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, वो 16 तक जा रहा है। तो अपन एक काम करते हैं, ऐसे लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, ये x है, राइट, x एक्सिस। y एक्सिस पे क्या लेना है, 36, नहीं नॉट 36 ना, मैंने बोला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को y एक्सिस पे, मतलब ये कहाँ तक जाना है, 700 तक जाना है। तो अपन ऐसे लिखते हैं 100 200 300 400 500 600 एंड 700 एंड दिस इज y एक्सिस। ठीक है, अच्छा x एक्सिस पे आपने एज लिया है, ठीक है, तो आप यहाँ लिख दो, ग्राफ पेपर पे ये सब लिखना थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, और फ्रीक्वेंसी को आपने y एक्सिस पे लिया है, तो यू राइट इट हियर फ्रीक्वेंसी। देखो मैं तो बोर्ड पे कर रही हूँ, पर आप ग्राफ पेपर पर करने वाले हो, ग्राफ पेपर पे आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, इन सबों का भी हाफ मार्क्स 1 मार्क है नो, वो लोग कट करते हैं अगर आप नहीं लिखते हो, सो यू हैव टू राइट इट। ओके, चलो ये हो गया। अब क्या करना है, प्लॉटिंग कैसे करनी है, कौन कौन से पॉइंट्स की, अपर लिमिट कॉमा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मार्क पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट, 5,36, देन 6,78, देन 7,130, है ना, देन 8,190, then 9,258 and 10,342, 11,438, 12,520, 13,586, 14,634, 15,684 एंड 16,700। ये सारी चीज़ों को आपको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है, राइट। एक बार अपन कैलकुलेशन देख लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं होना चाहिए, है ना। ये वैसे तो ये क्वेश्चन ईजी होते हैं, बट कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ तो everything is wrong। 190, 258, 342, 438, 520, 586, 634, 684 एंड 700। yes, perfectly all right। चलो तो अब क्या करना है, प्लॉटिंग करते हैं। 5,36, 5,36, यहाँ 100 है, 36 यहाँ इसके भी नीचे है ना, हाफ के भी थोड़ा नीचे आएगा, तो 5,36 कहीं यहाँ पर आएगा। देन यू हैव 6,78, वो भी मेरे को 100 के नीचे ही आना है, तो थोड़ा ऊपर जाएगा, ठीक है। देन 7,130, 7,130, 100 है यहाँ पे, तो यहाँ कहीं पे आएगा। देन 8,190, सो बिल्कुल 200 के थोड़ा नीचे। 9,258, 9,250 यहाँ पर 258। देन 10,342, 342, 11,438,
12, 520, 13, 586, 586 यहाँ, 14, 634, 14, 634, then 15, 684, 15, 684 and 16, 700. ठीक है, उसके बाद क्या करना है, लोअर लिमिट जो है, लोअर लिमिट क्या होता है, फर्स्ट वाला लोअर लिमिट इज 4, तो 4 से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, 4 से स्टार्ट करना है, 4 इज हियर, 5 इज हियर। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो, 4 से स्टार्ट करो एंड देन फ्री हैंड कर्व ज्वाइन करो, फ्री हैंड कर्व, फ्री हैंड कर्व आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, 4 से आपने स्टार्ट किया, फ्री हैंड कर्व आपने बना दिया। 4 to 5 लेस देन 5 है ना, तो आप 4 से मत करो। ठीक है, मत करो आप 4 से, आप है ना सीधा, आपको याद है हमने जब मैंने इसके प्रीवियस वाले वीडियो में जब मैंने आपको मीडियन फाइंड करना सिखाया था ग्राफ से, तो हम लोग क्या करते थे, लोअर लिमिट ज्वाइन करते थे। पर चूंकि ये लेस देन ग्रेटर देन वाला है ना, तो लेस देन ग्रेटर देन में ना ग्राफ को एक्स एक्सेस से ज्वाइन मत करो आप। ठीक है, मतलब लोअर लिमिट से ज्वाइन मत करो। ठीक है, ऐसे ही छोड़ दो। लेस देन 5 है तो 5 से स्टार्ट हुआ यहाँ पे, ये रहा, 5 से स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक है, वी आर नॉट ज्वाइनिंग ऑन एक्स एक्सेस। ठीक है, पर आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो में हमने लेस देन ग्रेटर देन वाला क्वेश्चन नहीं किया था, सिंपली हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व से मीडियन फाइंड करना सीखा था। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपको एक्स एक्सेस से ज्वाइन करना है ना, मतलब लोअर लिमिट से, फर्स्ट वाले क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट से, पर यहाँ पर मत करो आप ज्वाइन। ठीक है, यहाँ पर है ना लेस देन 5 है तो 5 से स्टार्ट करो। ठीक है, वैसे ग्रेटर देन वाले में भी रहेगा। ठीक है, मैं बताऊँगी। अभी ये देखो आप, तो ये स्केल से यूज ड्रॉ नहीं करना है ना, स्केल से नहीं, फ्री हैंड कर्व से ऐसे करके हमने ओगाइड बना दिया। अब क्या करना है, अब हमें देखना है सिग्मा एफ यानी सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज एन, क्या वैल्यू है ये, है ना, इसी को एन बोलते हैं हम लोग। तो ये क्या है, 700, इवन है या ऑड है, ये इवन है ना। आपको याद है अगर इवन रहता है, अगर एन ऑड होता है तो फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का, मीडियन क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू n+1 बाय टूथ टर्म। और अगर n इवन होता है तो क्या होता है, मीडियन n बाय टूथ टर्म। टर्म यहाँ जगह नहीं है, मैंने टर्म नहीं लिखा, टर्म। हाँ ठीक है, n बाय टूथ टर्म, टर्म TERM, हाँ TERM टर्म। तो यहाँ पर n इवन है ना 700, तो n/2 हमें करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे therefore median is equal to n/2th term, n/2, n मतलब 700/2 यानी 350th टर्म। अब आपको क्या करना है, अगर आपने प्रीवियस वाला वीडियो देखा है तो आपको आता होगा इसके आगे, बहुत इजी है। 350 यानी वाई एक्सिस पे 350 प्लॉटिंग करनी है, वाई एक्सिस पे 350 यहाँ पर है। अब क्या, ये तो 350 है, अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन स्केल से ड्रॉ करना है जहाँ तक कि वो टच करे मेरे ओगाइव कर्व को। ऐसा कुछ है ना, मतलब स्ट्रेट आप करोगे ना तो कुछ इस तरह से यहाँ पे कहीं तो आएगा। ठीक है, और फिर देखो मैं मतलब स्केल वगैरह यूज़ नहीं कर रही हूँ, जब आप करोगे तो आप देखोगे बहुत एकदम स्ट्रेट आप ड्रॉ करोगे, सब कुछ आपका एकदम परफेक्ट रहेगा, यहाँ पर भी यूनिट्स वगैरह। तो फिर आप इसको फिर यहाँ से परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉ करते हो ना, परपेंडिकुलर, तो आप देखोगे कि आंसर 10 पे जाके वो मीट हो रहा है। सो आपका जो 350th टर्म है वो क्या है, 10 है। गॉट इट। तो मीडियन आपका 10 आ गया। अब ये क्या था, नीचे क्या लिखा था हमने, एज, एज किस में था, ईयर्स में था ना, एज ईयर्स में है ना, तो मीडियन 10 ईयर्स। आया समझ में, आपको समझ में आया। सबसे पहले आप फ्री हैंड कर्व ड्रॉ करते हो, फ्री हैंड कर्व ड्रॉ करने के बाद एन की जो भी वैल्यू है सिग्मा एफ की वो देखते हो इवन है या ऑड। अगर इवन है तो ये फॉर्मूला, ऑड है तो ये, तो यहाँ इवन था तो n/2 यानी 700/2 विच इज़ 350th टर्म। तो ये 350 हम लोग
वाई एक्सिस पे जाके प्लॉट करते हैं। वाई एक्सिस पर 350 यहाँ है, वहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन स्ट्रेट स्केल से ड्रॉ करना है एंड देन वहाँ से एक वर्टिकल मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है नीचे एक्स एक्सिस को टच करते हुए। तो जहाँ पर भी वो पॉइंट टच करेगा दैट इज माई मीडियन। तो यहाँ पर ये टच कर रहा है 10 को, ठीक है। अच्छा, अभी आपको लग रहा होगा मैम थोड़ा बहुत है ना लाइन वगैरह, तो देखो ये स्ट्रेट बिल्कुल ड्रॉ नहीं हुआ है क्योंकि मैंने स्केल यूज़ नहीं किया। जब आप ग्राफ पेपर स्केल यूज़ करके करोगे तो एकदम परफेक्ट आएगा ना, ये एकदम स्ट्रेट आपको ड्रॉ करना है। यहाँ भी स्ट्रेट, तो आप देखो 10 पे मिलेगा। सो 10 ईयर्स इज माई आंसर। 350th टर्म, लेकिन 10 years is my answer. What is the median? 10 years. Clear? So इस तरह से हम लोग लेस देन का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। लेस देन का पहले टेबल बनाना है एंड देन ओगाइव कर्व बनाकर हमें यूज़ करना है। ग्रेटर देन में भी ऐसे ही रहेगा, कुछ खास कुछ अलग नहीं है, बस यहाँ पर थोड़ा चेंजेस आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग ग्रेटर देन का भी कर लेते हैं इसके बाद, ठीक है। आप इसको नोट कर लो या फिर आप भी यू ट्राई इट ऑन ग्राफ पेपर पे बनाओ, क्योंकि ग्राफ पेपर पे एक्चुअली में आपको परफेक्ट सब कुछ मेजरमेंट आएगा ना। मैंने तो फ्री हैंड किया हुआ है सब यहाँ 100 200, पर आप ग्राफ पेपर पे सब करोगे तो परफेक्ट आएगा। तो ग्राफ पेपर पे आप ट्राई करो प्रॉपरली, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं ग्रेटर दैन का। ओके, तो ये क्वेश्चन है जो कि मुझे जिसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व मोर देन टाइप यूज़ करके बनाना है, ठीक है। इसके पहले का क्वेश्चन में हमने क्या किया, लेस देन टाइप का पहले हमने टेबल बनाया फिर कर्व बनाया। अभी हम क्या करेंगे, मोर देन टाइप का टेबल करेंगे बनाएंगे देन मोर देन टाइप कर्व बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। क्लास इंटरवल, अब यहाँ पर देखो मोर देन टाइप में ना दो तरीका होता है। क्या, अभी आप क्लास इंटरवल जो है उसको आप कैसे लिखते हो, आप कैसे लिखोगे, यू नॉट एग्जैक्टली क्लास इंटरवल, क्योंकि देखो हम लोग ऐसे लिखते हैं ना लेस दैन समथिंग, लेस दैन लाइक दैट, मोर देन। तो वो जो टेबल बनेगा उसमें क्लास इंटरवल नहीं लिखेंगे हम लोग, सीधा बनाएंगे मोर देन। अब देखो मेरी बात सुनना, मोर देन आप ऐसे भी लिख सकते हो, मोर देन 0, ठीक है, देन मोर देन 10। अब अगर मोर देन 0 मैं बोल रही हूँ तो 0 से बड़ा तो ये पूरा ऐड हो जाएगा, सब कुछ यहाँ ऐड होके आएगा। मतलब 11 + 9 20 27 37 40 60 80 95 100, मतलब मोर देन 0 100। फिर मोर देन 10 तो 100 में से सिर्फ 5 माइनस होगा 95। आप समझ रहे हो, ऐसे करके एक टेबल बन जाएगा ऐसा। फिर मोर देन 20, तो फिर जो 100 में से 5 माइनस किया तो ये आया। अब क्या, ये भी हट जाएगा ना, मोर देन 20 से बड़ा ये सब आएगा, इधर वाला सब हट जाएगा ये दोनों। तो 100 माइनस ये पूरा 95 माइनस 15 है ना, तो कितना हो जाएगा 80, ऐसे करके। तो फिर मोर देन 30 से बड़ा मतलब ये चारों, इन चारों का सम, तो ये तीनों माइनस हो जाएगा। मतलब कि 100 में से ये तीनों माइनस करना है मुझे, 40 माइनस कर देंगे, है ना, 25 30 40, तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, राइट। नहीं एक मिनट, 100 में से माइनस किया हमने 5 तो 95 आया। फिर 100 में से 20 माइनस किया तो 80 आया। 100 में से 40 माइनस किया तो 60 आया, है ना। तो मोर देन 30 ये एक तरीका है। फिर वैसे ही मोर देन 40, तो मोर देन 40 में फिर आगे जाओगे आप तो 60 जो आया आपको उसमें फिर माइनस करोगे आप कितना, 23 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 60 माइनस 23 कितना होता है 40, यानी 37। फिर मोर देन 50 करोगे, मोर देन 40 हो गया ना, मोर देन 40 डन, मोर देन 50, यस मोर देन 50। फिर 37 में से 11 को माइनस 37 में से 17 को माइनस करना होगा तो आएगा 20। फिर मोर देन 60 से बड़ा, तो 20 में से 11 को माइनस करेंगे तो आएगा 9। देखा आपने, मोर देन 69 आ गया, वही तो है 60 to 70 वाला 9 ही तो है, आ गया। एक ये तरीका है। और मोर देन का एक और तरीका होता है, आपने 0 से स्टार्ट किया है, यहाँ पे आप देख रहे हो मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, है ना, वैसे हमने स्टार्ट किया। एक और तरीका होता है कि आप मोर देन को ऐसे भी लिख सकते हो। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था मोर देन 0, अगर मैं ऐसे लिखूँ मोर देन 0 की जगह पे 60 से स्टार्ट करूँ, मोर देन 60, तो मोर देन 60 कितना है 9 है, दिख रहा है मेरे को 60 to 70 वाला। फिर मैं लिखूँ मोर देन 50 से बड़ा, तो ये दोनों हो जाएगा यानी 20। फिर मोर देन 40 से बड़ा ये तीनों, है ना, तो 20 + 17 यानी 37। फिर मोर देन 30 से बड़ा, 30 से बड़ा तो ये चारों ना, तो जितना आया उतना +23 यानी
60, फिर मोर देन 20, तो 60 + 20 80, फिर मोर देन 10, 80 + 15 95, एंड मोर देन 5, मोर देन व्हाट, 10 के बाद क्या है बच्चों, 0, मोर देन 0, मोर देन 0 इज व्हाट, 95, 5 + 5 दैट इज 100। बस 2 ही कॉलम बनेगा। पिछले वाले क्वेश्चन में भी मैंने 2 ही कॉलम बनाया था, लेकिन गलती से शायद मैंने यहाँ क्लास इंटरवल लिख दिया था। क्लास इंटरवल नहीं आएगा, मोर देन, लेस देन, मोर देन वैसे लिखेंगे, क्लास इंटरवल बिल्कुल नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्लास इंटरवल हम लोग थोड़ा ना लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये बार बार मैं मोर देन नहीं लिख के ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है, आप समझ गए होगे, राइट। चलो, तो ये आपको लिखना है प्रॉपर, हाँ, मोर देन, ठीक है, ओके। नाउ दिस इज डन। अब क्या करोगे आप, देखो, अब आपको ग्राफ पेपर लेना है, और ग्राफ पेपर पे आप लोअर लिमिट, अच्छा मुझे ये बताओ, यहाँ पे मेरे को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये एक तरह से हमने निकाला, तो जो फाइनल वैल्यू आया वो क्या आया, 100। तो एक्चुअली में अगर आप सबको सम करोगे फ्रीक्वेंसी को, तो सिग्मा एफ आपको 100 ही मिलने वाला है। क्लियर है ना ये चीज़ मैंने बहुतों बार बताया कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो फाइनल वैल्यू होता है दैट इज इक्वल, और अगर आपको दैट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ओनली, अगर आपको फिर भी कंफर्म करना है तो आप इन सब फ्रीक्वेंसी को ऐड करके देख लो, आपको 100 ही मिलना है, ठीक है। जो यहाँ रहता है वही चीज़ यहाँ आता है, दैट इज़ व्हाट n। ये इवन है या ऑड है, इवन है, तो इवन रहेगा, तो इफ़ इट इज़ इवन, तो मैंने आपको कहा है आपको क्या करना है, n/2th टर्म निकालना होता है। सो n/2th टर्म मतलब यहाँ पर क्या 100 है ना, तो 50th टर्म। अब तो पहले मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा, और ग्राफ में y एक्सिस पे अपन 50 देखने वाले हैं, तो पहले तो ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ में क्या करना होता है, x एक्सिस पे हमें क्या प्लॉट करना होता है, x एक्सिस पे हमें इसका ये जो हमारा क्लास लिमिट है, मोर देन वाले में हम लोग लेस देन वाले में क्या करते थे, अपर क्लास लिमिट को x एक्सिस पे लेते थे। अब हम लोग लोअर क्लास लिमिट यानी 0, 10 है ना, 20, इन चीज़ों को हम किस पे लेने वाले हैं, x एक्सिस पे लेने वाले हैं, ठीक है। लोअर क्लास लिमिट को हम x एक्सिस पे लेने वाले हैं। चलो, तो क्या क्या है, सबसे पहले है 0, तो 0 तो यहाँ पे है, देन यू हैव 10, 20, 30, कहाँ तक जाना है अपने को, 60 तक जाना है, लोअर क्लास लिमिट है, 70 की ज़रूरत नहीं है अपने को, है ना, 40, 50 एंड 60। आप लिख दोगे तो लिख दो 70, बट उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बिकॉज हमें लोअर क्लास लिमिट लेना होता है। यहाँ पे आप लिख दो ग्रेटर दैन सीरीज़ है, मोर दैन सीरीज़ में है ना, लोअर क्लास लिमिट ऑन x एक्सिस पे लेना है, हाँ, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है, ये जो हमने निकाला, इसको y एक्सिस पे लेना होता है, ठीक है। चलो, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए देखो 9, 20, 37 कहाँ तक जा रहा है, 100 तक जा रहा है। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसका 10-10 का इंटरवल ऊपर भी ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, क्योंकि मेरे को 100 तक चाहिए ना, ये देखो यहाँ पे 100 तक चाहिए, 60, 70, 80, 90, यहाँ पे 100 तक ले लिया मैंने, ठीक है। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस है ना, ये x, ये y, ठीक है। अच्छा, x एक्सिस पे हमने क्या लिया है, क्लास इंटरवल लिया है ना, और y एक्सिस पे हमने क्या लिया है, फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, नॉट फ्रीक्वेंसी। तो आप यहाँ पे ना लिखोगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, पर आपको यहाँ पे लिखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब प्लॉटिंग करना स्टार्ट करेंगे। प्लॉटिंग करने के लिए हमें क्या करना है, अपर क्लास लिमिट हमने बोला था अभी, राइट, सॉरी लोअर क्लास लिमिट। तो लोअर क्लास लिमिट क्या है, 0, एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, ये वाला। तो लोअर क्लास लिमिट की बात कर रहे हैं, तो हम लोग प्लॉटिंग करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ से भी आप कर सकते हो, 0,100, 0, 60,9 सब। तो आप देखो सबसे पहले 60,9 आप यहाँ पे लिखो, पता है, मार्क पॉइंट्स कौन से 60,9, ठीक है, फिर 50,20, हाँ, ये सब लोअर क्लास लिमिट ही है ना, समझ में आ रहा है, 60, देन 50, देन यू हैव 40, देन यू हैव 30, है ना, लोअर क्लास लिमिट, 20, 10, और फिर ये 0 लोअर क्लास, सब हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, 60,9, 50,20, 40,37, है ना, आप लिख लोगे सारा, 30,60,
then 20,80, then 10,95 and 0,100. इतने सारे पॉइंट्स मुझे मार्क करने हैं. करते हैं. 60,9, 60 यहाँ पे एंड 9 यहाँ पे, राइट. तो 60,9 यहाँ पे कुछ आएगा. देन यू हैव 50,20, 50,20 कुछ यहाँ पे आएगा. ये ऐसा ना, देखो आप लोग स्केल से करोगे तो एकदम प्रॉपर परफेक्ट में आएगा, ठीक है ना. 40,37, 40, 37 यहाँ. ओके. देन 30,60 कुछ यहाँ पे. देन यू हैव 20,80, 10,95, देन 0,100. ठीक है, 0,100, 10,95 एंड 0,100. ओके. अब क्या होगा इसके बाद आपको फ्री हैंड कर्व ड्रॉ कर देना है, जैसे मैंने पहले भी कहा था. अच्छा, यहाँ पर 60 to 70 9 है और 0 to 10 5 है ना. 0 to 10 5, यस, इसको ज्वाइन किया मैंने. ठीक है. अब क्या आगे. अब देखो यहाँ पर आपको 50th टर्म मिला था, तो वाई एक्सिस पे आप 50th टर्म देखते हो. हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे, है ना, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, जो आपके ग्राफ को टच करेगा. एंड यहाँ से आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे नीचे. यहाँ पे कुछ आएगा, है ना. तो कुछ 35 के अप्रॉक्स आपका आंसर आ रहा है. तो मीडियन इज़ व्हाट, 50th टर्म तो आपने पहले ही लिख लिया है. ये मीडियन ही है ना, ये मीडियन ही तो है. मीडियन इज इक्वल टू n/2th टर्म विच इज़ 50th टर्म. सो 50th टर्म हमारा कितना आ गया, अप्रॉक्स 35 आप कह सकते हो. ठीक है. आप परफेक्टली स्केल लेकर करोगे तो एकदम प्रॉपर 34 है या 35 ऐसे जो भी है वो प्रॉपर आएगा आपको, है ना. तो दिस इज़ द वे. आप क्या करते हो, बहुत सिंपल है ना. एक बार आपने वो निकाल लिया यहाँ तक, ये nth टर्म तो यूँ ही निकल जाता है बिना ग्राफ का. लेकिन ग्राफ की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि वो टर्म निकालने के लिए हमें ग्राफ की ज़रूरत पड़ती है. हम वहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन ये सब ड्रॉ करते हैं, है ना. तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ड्रॉ करके फिर हमें मीडियन मिलता है. तो मीडियन कितना आ गया बच्चों, 35 आ गया. ठीक है. तो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने लेस देन का किया था, ये मैंने ग्रेटर देन का क्वेश्चन किया. आई होप आई एम क्लियर. स्टिल इफ़ यू हैव डाउट यू कैन आस्क इट इन द कमेंट बॉक्स. एक क्वेश्चन और मैं आपको करा सकती हूँ जिसमें कि मैं, है ना, लेस देन और ग्रेटर देन दोनों को ही यूज़ करके मीडियन फाइंड कर सकते हैं. वो भी कर सकते हैं हम लोग. ठीक है. उसमें क्या होगा कि दोनों ही ग्राफ का इंटरसेक्शन होगा और तब आपको मीडियन मिलेगा. मतलब इसमें हमें कैसे हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करना पड़ता है, फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता है. फिर हम लोग कहते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये वाला, ये ए नहीं है, ए और बी ऐसे पॉइंट डाल दो तो पॉइंट बी जो है, पॉइंट बी, उसको हम मीडियन कहते हैं ना. ठीक है. अगर मान लो आपको ऐसे क्वेश्चन आता है कि आपको एक ही क्वेश्चन में मीडियन, एक ही क्वेश्चन में मोर देन लेस देन दोनों ड्रॉ करो और फिर आप मीडियन निकालो, तो उसमें, है ना, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. सीधा एक लेस देन का कर्व मिलता है, एक ग्रेटर देन का कर्व मिलता है. जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट्स आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो नीचे एक्स एक्सिस पे एंड यू गेट व्हाट, मीडियन. समझ में आ रहा है. तो वो इससे भी इजी हो जाता है. उसमें आपको हॉरिजॉन्टल, मतलब इजी तो ये भी है, बट उसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ती. वो सीधा एक लेस देन का ग्राफ मिलेगा, एक मोर देन का ग्राफ मिलेगा, जहाँ इंटरसेक्ट करेगा दोनों, जिस पॉइंट पर दोनों इंटरसेक्ट करेगा. जैसे मान लो ये मिला लेस देन का, ये मिला मोर देन का, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया. उससे आप एक स्ट्रेट परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो एक्स एक्सिस पे और ये जो पॉइंट है यही आपका मीडियन हो जाता है. ठीक है. तो ये क्वेश्चन भी आता है. एक या तो सिर्फ लेस देन आएगा या सिर्फ मोर देन या दोनों का कॉम्बाइन में क्वेश्चन रहता है. सो सपोज़ आपको आ रहा है करना तो ठीक है. और अगर सपोज़ आपको फिर भी लग रहा है नहीं मेरे को एक क्वेश्चन वो भी आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए कि जिसमें मैं आपको लेस देन और मोर देन एक सिंगल क्वेश्चन में करके दिखाऊं और वो इंटरसेक्शन करके ऐसे बताऊं, अगर आपको ऐसा चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो. अगर आपको मतलब चाहिए कि मैं एक्सप्लेन करूँ एक क्वेश्चन के थ्रू, तो मैं एक नया वीडियो बनाकर आपको एक्सप्लेन कर दूँगी. बट फॉर दैट अगर आपको वो डाउट सचमुच में है
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछो कि मैम प्लीज़ एक इंटरसेक्शन करके मोर देन लेस देन सेम क्वेश्चन यूज़ करके आप हमें सॉल्व करके दिखाओ, देन आई विल डू दैट। बट मुझे नहीं लगता उसकी ज़रूरत है, बिकॉज लेस देन और मोर देन एक बार आपको समझ में आ गया तो आप वो भी ईजिली कर सकते हो, ठीक है। बट स्टिल इफ़ यू फील कि नहीं मैम आप एक समझाओ, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछो वो चीज़। अगर आप मुझे बोलोगे वो बताने, तो मैं एक न्यू वीडियो बना के एक न्यू क्वेश्चन आपको मतलब क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको दोनों ही एक सिंगल क्वेश्चन में लेस देन मोर देन दोनों यूज़ करके बता दूंगी, ठीक है। ऑल्दो ये बहुत इजी है, बट स्टिल अगर आपको चाहिए तो मैं आपको बता सकती हूँ, ठीक है। अदरवाइज मैंने आपको लेस देन और ग्रेटर देन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। स्टिल आपको कुछ डाउट है, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है, तो आप पूछ सकते हो। अच्छा, मोर देन में मैंने आपको 2 तरीके से बोला था, है ना, 2 तरीके से आप टेबल बना सकते हो, तो आप वो भी ध्यान रखना। ऐसे नहीं है कि सिर्फ यही तरीका है, दूसरा वाला तरीका भी आप यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो आई होप लेस देन मोर देन वाला हमारा कंप्लीट हुआ। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व हमारे यहाँ कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने सब मीन मीडियन एवरीथिंग आपको बताया हुआ है। आपको अगर कहीं पर कुछ डाउट हो रहा है, कुछ लग रहा है कि मतलब समझ नहीं आ रहा है, तो यू कैन आस्क इट इन द कमेंट बॉक्स। और प्रीवियस के कोई वीडियो आपने मिस किए हैं, आपको समझना है मीन कैसा है, कैसे आता है, मीडियन कैसे आता है, यू नो सो मेनी अदर थिंग्स इन स्टैटिस्टिक्स, तो यू कैन गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मैंने वहाँ पे लिंक डाल के रखा है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।